Now, this is your question of class 7, chapter आपका commercial mathematics है. In how much time will a certain sum be 1.5 times the principal at 10% per annum? कितने टाइम बाद, how much time, क्या पूछा है? They ask the time, आपको टाइम पूछा गया है टाइम, कितने टाइम बाद सर्टेन सम दे आर आस्किंग कि भाई कितना सम. अब ये सम क्या है ये समझना है आपको. इज 1.5 टाइम्स द प्रिंसिपल, मतलब वो प्रिंसिपल के वो जो सम है, जो सर्टेन सम है वो प्रिंसिपल 1.5 टाइम्स हो जाएगा एट अ 10% पर एनम. मीन्स रेट गिवन है 1.5% पर एनम. हमें अब ये समझना है कि भाई ये 1.5 टाइम्स, देखो इसको 1.5 ही नहीं पढ़ना, इसे हम एक साथ पढ़ेंगे 1.5 टाइम्स. ये इस तरह से है 1.5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. अब भाई किसका मल्टीप्लाई, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में सर्टेन सम कि वो पैसे जो प्रिंसिपल है ना, मतलब प्रिंसिपल बन जाएगा 1.5 टाइम्स. जो हमें पैसे मिले मीन्स इसमें गिवन है ये आपका अमाउंट. जब आपको पैसे मिलते हैं, जब हम किसी को पैसे देते हैं, लोन लेते हैं या किसी से पैसे लेते हैं, तो जब वो हमें वापस मिलते हैं तो हम उसे प्रिंसिपल नहीं बोलते, उसे उस टाइम हम अमाउंट बोलते हैं. अमाउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर हमारा प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट भी होता है और उस बेसिक अमाउंट, उस प्रिंसिपल के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिला वो भी ऐड हो जाता है, तो उसको हम अमाउंट का नाम देते हैं. तो सर्टेन सम, वो सम हो जाएगा 1.5 टाइम्स प्रिंसिपल के. अब भाई हमें प्रिंसिपल तो मालूम ही नहीं है, प्रिंसिपल नहीं बताया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा. लेट प्रिंसिपल भी रुपीज एक्स. भाई हमें पता नहीं भाई प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एक्स. जब हमारा प्रिंसिपल एक्स हुआ तो अमाउंट क्या बना, अमाउंट बना 1.5 टाइम्स. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई एक्स, जिसे आप 1.5x भी लिख सकते हो. सो यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल भी है एक्स और अमाउंट भी है 1.5x. तो भाई कितना इजीली, मेरे पास अमाउंट भी है और मेरे पास प्रिंसिपल भी है, मैं बड़े इजीली निकाल सकती हूँ इसमें अपना सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो देखो मेरे पास अमाउंट है 1.5x, मेरे पास प्रिंसिपल है x. अगर मैं इसे माइनस करती हूँ तो ध्यान से देखिए ये x क्या है, दिस इज 1. सो 1.5x में से माइनस करना है 1x. एक तरह से 1 को लिखते नहीं है ना, तो 1x है ये, और इसको माइनस हम इस तरह से करेंगे 1.0. कई बार बच्चे इसको माइनस करने में भी गलती कर जाते हैं, ठीक है. सो क्या आएगा 0.5x सिंपल इंटरेस्ट. नाउ अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, हमें निकालना है टाइम. सो हम स्ट्रेट अवे टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर. मैम मतलब मैम ये पूरा आंसर नहीं आया. बेटा मैंने आपको चुप रहने के लिए बोला था ना, अभी अब चुप रहेंगे उसके बाद पूछेंगे. अभी तो ये सिंपल इंटरेस्ट आया है बच्चे, बस ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट पे रखूंगी 0.5x. भाई इन्होंने पूछा तो हमसे टाइम है ना, तो हमें तो टाइम निकालना है, बट अभी तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला, तो मैं अब टाइम का फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट रखूंगी इंटू 100 पी इंटू आर. अब पी कितना है भाई, पी तो हमने x लिया था और आर हमें गिवन है 1.5. ओके नहीं, आर हमारा है 10%, सॉरी यहाँ गलती हो गई, आर हमारा 10% है. सो एक्स से एक्स कट, 0 से 0 कट, ये हमारा आ गया 0.5 इंटू 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 5 ईयर्स. सो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है ये समझना बहुत ज़रूरी है. एक बार दोबारा से समझेंगे,
हाउ मच टाइम, कितने टाइम में सर्टेन सम बन जाएगा 1.5 टाइम्स द प्रिंसिपल। मतलब वो जो सम, मतलब जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, सम हमारे मतलब हमारे पैसे कितने बन जाएंगे, प्रिंसिपल जितना है उसका 1.5 टाइम्स। मीन्स हमारे पास जो बनेगा भाई, अगर हमारे पास जो पैसे हमने 100 रुपये दिए हैं तो वो अगर 150 बन जाते हैं तो मतलब 150 तो अमाउंट हुआ ना। तो इन्होंने अमाउंट गिवन है, सर्टेन सम गिवन है, वो प्रिंसिपल का 1.5 टाइम्स होंगे। पर भाई हमें तो प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है, तो हमने प्रिंसिपल को लेट करेंगे। प्रिंसिपल मान लीजिए x रुपीज़ है, अगर प्रिंसिपल x होगा तो बाय द गिवन थिंग 1.5 टाइम्स ये बन गया हमारा अमाउंट, कि हमारे पैसे बन जाएंगे प्रिंसिपल के 1.5 टाइम्स ज़्यादा। सो यहाँ से हमारे पास अमाउंट भी है, प्रिंसिपल हमने लेट किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई देखिए टाइम निकालना है और हमें मालूम है टाइम के फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट होता है, 100 होता है, P इंटू आर होता है। तो देखो मेरे पास P मैंने लेट कर लिया, R मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 10%, पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं था बट अमाउंट था, तो हमने अमाउंट का यूज़ करके, प्रिंसिपल का यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, क्योंकि भाई मुझे उसकी नीड थी। और फिर मैंने फॉर्मूले में पुट किया, देन दिस इज़ योर 5 ईयर, द टाइम इज़ 5 ईयर। तो कहने का मतलब होगा इन 5 ईयर्स जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारे पैसे हैं, 5 साल बाद 10% के रेट के अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल के 1.5 टाइम्स हो जाएंगे।